वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, हिंदुस्तान में हर रोज़ 7,000 से 8,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रही है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग 2020 के एंड तक भारत की आधी आबादी यानी 50% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किसी भी मुल्क के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली हथियार होगा वैक्सीन। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वैक्सीन बनाने में मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है और एक आम आदमी को या किसी कंट्री को यह वैक्सीन कब तक मिल सकता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन या टीका एक प्रकार की दवा है जो किसी विशेष बीमारी या पार्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाता है। भारत में अभी लगभग 30 अलग अलग इंस्टीट्यूशन कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट पर रिसर्च या काम कर रही है, जिसमें हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR जो है यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ कोलैबोरेट करके 3 पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टाई अप करके एक पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रही है। अगर बात वर्ल्ड लेवल पर की जाए तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कोविड-19 वैक्सीन की 176 यानी 176 पोटेंशियल वैक्सीन डेवलपमेंट पर उसके रिसर्च पर काम कर रही है, जिसमें 164 यानी 164 कैंडिडेट अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। इसके अलावा 7 वैक्सीन फेज़ 1 में है और 4 फेज़ 2 में है। अब ये समझ लें कि कोई भी वैक्सीन का क्या बनाने में कौन कौन सा स्टेज होता है और किस किस फेज़ से उसको गुजरना पड़ता है। कोई भी न्यू वैक्सीन बनाने के लिए उसको 6 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जिस स्टेज में किसी भी वैक्सीन के बारे में रिसर्च यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसके बाद इसका दूसरा स्टेज है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में वैक्सीन का एनिमल पर ट्रायल किया जाता है और साथ ही वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग इस स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर की जाती है कि इसको क्लिनिकल स्टेज तक लाया जा सके। थर्ड है क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। इस स्टेज में 3 अलग अलग फेजेस में किसी वैक्सीन को ट्रैक किया जाता है। फेज़ 1 में स्मॉल स्केल पर वॉलंटियर पर वैक्सीन ट्रायल किया जाता है, जिसमें उसके इफ़ेक्ट और इम्प्रूवमेंट को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा फेज़ टू में लार्ज स्केल पर उन वॉलंटियर्स पर यह वैक्सीन ट्रायल किया जाता है जिनमें ये बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा फेज़ थ्री में इस फेज़ में हज़ारों वॉलंटियर पर वैक्सीन ट्रायल किया जाता है, जहां वैक्सीन के बेनिफिट और सेफ्टी पर नज़र रखी जाती है या उसका स्टडी किया जाता है। इसके अलावा वैक्सीन डेवलपमेंट के और भी कई सारे स्टेजेस हैं, जैसे कि रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। इन सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद कोई एक वैक्सीन तैयार होती है। इसमें कम से कम 18 मंथ लगता है। यहाँ तक कि इन्फेक्शियस डिजीज़ की प्रोफेसर डॉक्टर A.W. स्मिथ का कहना है कि और दूसरे वायरोलॉजिस्ट की तरह उन्हें भी लगता है कि कम से कम 18 महीने से पहले कोविड-19 की वैक्सीन बनके तैयार नहीं हो पाएगी। वैसे 3 ऐसे वैक्सीन हैं जो फेज़ 2 के ट्रायल के लिए आ चुका है, बल्कि उसमें उस मरहले से गुजर रहा है, जिसमें सबसे पहले फेज़ 2 के ट्रायल के लिए एक वैक्सीन आया जिसको चाइना की कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने बनाया है। इसके अलावा अमेरिकन बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने भी एक वैक्सीन डेवलप किया है जो फेज़ 2 के ट्रायल से गुजर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक वैक्सीन डेवलप किया है, ये भी फेज़ 2 के ट्रायल से गुजर रहा है। बहुत संभावना है कि 2021 के शुरुआत तक वर्ल्ड के पास कोविड-19 वैक्सीन की कई सारी किस्म अवेलेबल होगी। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की जो भी गरीब मुल्क है, जैसे अफ्रीका और कुछ एशिया के ममालिक, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल होगी उतनी आसानी से आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच सकेगा। अब एक सवाल है कि अगर कोविड-19 का वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है तो जो पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं वो रिकवर कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कई सारा दावा किया है कि उन्होंने कामयाब कोविड-19 ड्रग्स या मेडिसिन इन्वेंट कर लिया है, मगर इन सब क्लेम में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लेम बांग्लादेश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का है, जिनको इस वक्त दुनिया वंडर ड्रग्स कह रही है। बांग्लादेश के डॉक्टर्स का ये दावा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन के डोज से कोई भी कोविड-19 का पेशेंट सिर्फ 4 दिन में रिकवर हो रहा है, और ये जो न्यूज़ है वहाँ ऑथेंटिकेट भी किया गया है। भारत में कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके रिकवरी के लिए जो आप स्क्रीन पर मेडिसिन देख रहे हैं, ये डोज दी जा रही है जिससे वो रिकवर हो रहे हैं। इसके अलावा इटली में भी जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको ये डोज का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
भारत और दूसरे कंट्रीज़ के रिसर्च लेबोरेटरीज़ में पॉसिबल कोविड-19 ड्रग्स पर रिसर्च और शोध किया जा रहा है, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस के लेबोरेटरी में डॉक्टर इम्तियाज़ हसन और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने एक पॉसिबल कोविड-19 ड्रग या मेडिसिन डेवलप किया है, जिसे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिल रहा है। लंदन बेस्ड बायोसाइंस रिपोर्ट के एडिटर ने अपने पेज पर इस डेवलपमेंट को जगह दी है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्राइड का मोमेंट है और एक प्राइड का मौका है। मैं साथ में बताता चलूँ कि डॉक्टर इम्तियाज़ हसन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। अब आप लोगों से या किसी से भी ये बात ढकी छुपी नहीं है कि मीडिया किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को डिफ्रेम करती है या फिर उसको किस तरह से फ्रेम करती है। लास्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग 2020 के आखिर में या 2020 के एंड तक भारत की 50% आबादी कोविड-19 पॉजिटिव हो सकती है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 90% ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव थे और वो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 5 से 10% लोगों को हॉस्पिटल जाने की या किसी आवश्यक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि गुजरात में कोरोना वायरस से मृत्यु दर यानी मोर्टिलिटी रेट 6% की है, जबकि भारत के दूसरे राज्यों में और दूसरे इलाकों में ये मोर्टिलिटी रेट 3 से 4% है। तो अगर भारत की आधी आबादी 2020 के एंड तक कोविड-19 पॉजिटिव होती है या संक्रमित होती है, तो उसके हिसाब से जो 4% आबादी होगी भारत की, वो 2.68 करोड़ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर गवर्नमेंट सही स्टेप्स नहीं लेती है और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सही इक़दामात नहीं करती है, तो इतनी बड़ी आबादी यानी 2.6 करोड़ आबादी भारत की नुकसान हो सकती है, यानी उनकी मौत हो सकती है। तो लास्ट में आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है कि गवर्नमेंट कोई ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ले रही है, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आप को सेफ रखें, घर पे रहें, एक दूसरे को अवेयर करें और जब तक इस पैंडेमिक में हम लोग हैं एक दूसरे का ख्याल रखें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जान आपकी हमारी सबकी बहुत कीमती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, झूठ फैलाने वाली और नफ़रत फैलाने वाली मीडिया से दूर रहें और कोशिश करें कि सही न्यूज़ के लिए इस टाइप के जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करें। और लास्ट में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।